हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो सीरीज में हम गुटनबर्ग के बारे में सीख रहे हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट के कुछ बचे हुए ब्लॉक्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर के जितने सारे आपको ये दिख रहे हैं ब्लॉक, ये सारे हमने यूज करके देख लिए। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो अब इमेज गैलरी और ऑडियो पिछली वीडियो में हमने देखा था। अब इस वीडियो में कवर को ऐड करके देख लेते हैं। कवर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो या मीडिया लाइब्रेरी से कोई इमेज चूज कर सकते हो। तो मैं इसे एक बार आपको कोई इमेज ऐड करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप इसे देखेंगे तो इसमें राइट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसे इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वाइड विड्थ आएगा, तो मैं वाइड विड्थ कर देता हूँ। इसे अपडेट करता हूँ फ्रेंड्स। ये तो हो गए आपको। और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये कवर आ गया। आप इस पे टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो मैं कुछ डमी टेक्स्ट सिंपल डाल देता हूँ। यहाँ से इसे कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं इस ब्लॉक में पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स, और इसे अपडेट कर दूंगा फ्रेंड्स। तो आप देखोगे कि यहाँ से आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको कंटेंट आपको दिख जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप इसको और ऑप्शन की बात करें इसमें, तो इसमें आप देखेंगे कि कंटेंट का आप प्लेस चेंज कर सकते हो। जैसे टॉप में ले जाना है तो टॉप में ले जा सकते हो, राइट में ले जाना है तो राइट में ले जा सकते हो, बॉटम में ले जाना है। तो इस तरह से मैं इसे एक बार अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप इस तरह से आप अपडेट कर देंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप चाहे तो इसका फुल विड्थ में डालना है तो फुल विड्थ में डाल दो, और अगर आपको टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो सेंटर में डाल सकते हो। और इसे अपडेट कर देते हैं फ्रेंड्स, और इससे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट सेंटर में आ चुका होगा और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड इमेज के कवर इमेज के साथ आपको ये दिख रहा है। इसी तरह आप कोई फिल्टर लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते हो। यहाँ से इसे कोई और कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हो। कस्टम कलर कोई चाहिए तो आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे मैं किसी और कलर कॉम्बिनेशन का बना लेता हूँ, देखिए फिर इस तरह से आप बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से भी फिल्टर लगा सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो इसे क्लियर कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप इमेज का कैसा चूज करना चाहते हो वो आपको दिखा सकता है। अगर 50% लेफ्ट से टॉप से है और 50% लेफ्ट और टॉप दोनों से है, तो आप इसको बढ़ाना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। 60% इस तरह से, जैसे आप करना चाहो कर। अगर आपको रिपीटेड बैकग्राउंड चाहिए तो ये रिपीट वाला ऑप्शन इनेबल कर देंगे। फिक्स्ड बैकग्राउंड चाहिए तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, और इसे अपडेट कर देंगे फ्रेंड्स। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से आप स्टाइल भी चूज कर सकते हो। अगर डिफ़ॉल्ट चाहिए या बॉर्डर चाहिए, अभी आप देखोगे तो ये बॉर्डर वाला है। आप डिफ़ॉल्ट डालना चाहते हो तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट चूज कर लो और अपडेट कर दो। अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से बॉर्डर रिमूव हो चुका है। इसका एक और यूज कर सकते हो। इसमें मान लो कि इस कवर पे आपको बटन चाहिए
ये कंप्यूटर मेरा स्लो चल रहा है थोड़ा, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे मुझे बटन ऐड करने हैं तो प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, और बटन तो अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन एक बटन ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मुझे ऐड नहीं करना है, इसे रिमूव कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बटन का टेक्स्ट चेंज करना है तो लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। आप अगर बटन का कोई और डिजाइन रखना चाहे तो आप कर सकते हो। आप लिंक इस पे लगाना है तो मैं google.com http फिलहाल एक्सटर्नल लिंक लगा देता हूँ यहाँ पे, google.com। इसको न्यू टैब में ओपन करना चाहता हूँ तो न्यू टैब में, और यहाँ से सेव कर दिया फ्रेंड्स। इसे अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बटन भी आ गया। इसी तरह आप और भी बटन और हेडिंग भी आप डालना चाहे तो यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हो। यहाँ प्लस हेडिंग कर देंगे, और इसको ऊपर ला देना है। यहाँ पे लिख दूंगा हेडिंग। यहाँ से अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। इसकी भी अलाइनमेंट मैं सेट कर देता हूँ, ये सेंटर में अलाइन सेंटर ही कर देता हूँ, और इसको भी इस तरह से इसको अभी से मैं अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपका CTA सेक्शन बन गया, आसाम कॉल टू एक्शन सेक्शन। आसानी से आप बना सकते हो। और इसको मैंने ये ये क्या पैरालैक्स इफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इस इफेक्ट को हटा सकते हो, तो इफेक्ट हटाने के लिए इसको सिर्फ सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे पहले इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो फिक्स्ड बैकग्राउंड हटा दोगे, और यहाँ से अपडेट कर दोगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये पैरालिक्स इफेक्ट हट गया है। यहाँ से आप इस तरह से इसका आप आसानी से यूज करके CTA सेक्शन बहुत आसानी से बना सकते हो। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँ गूगल डॉट ओपन हो जाएगा, और इसे फिर मैं अगर बैकग्राउंड फिक्स कर दूंगा तो ये पैरालेक्स इफेक्ट आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये लग रहा है। इस तरह से आप
बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।